हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके नोट्स मैंने तब प्रोवाइड नहीं किए थे। अब ये उसके नोट्स हैं, आप उसके स्क्रीनशॉट लेंगे। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हम यहाँ न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जिसके अंदर डीएनए होता है और आरएनए होता है और प्रोटीन होता है और न्यूक्लियर ब्लॉक होता है। ये क्या कंट्रोल करते हैं? ये हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं। ये जो हमारे बॉडी में बॉडी में सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो मेन पार्ट कंपोनेंट है या फिर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो आप। फर्स्ट पार्ट जो आता है इसका है न्यूक्लियर एनवेलप। जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन सराउंडेड द न्यूक्लियस। एक डबल मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करके रखती है। इसमें जो अब बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर के साइड मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, और जो ये इनर मेम्ब्रेन होती है ये न्यूक्लियस के अंदर की साइड अटैच होती है। ओके, एनक्लोज द न्यूक्लियर प्लाज्म। और जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर प्लाज्म को एनक्लोज करती है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर कोर। अब न्यूक्लियर कोर क्या होते हैं? कुछ टाइनी ओपनिंग होती है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप पर प्रेजेंट होती है। अब ये फॉर्म बाय किसकी हेल्प से होती है? न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स जो है कि जो न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स है वो क्या करते हैं? न्यूक्लियर कोर की फॉर्मेशन करते हैं। हम यहाँ पे देख लीजिए न्यूक्लियर कोर क्या है। जो ये गैप होते हैं ना, छोटे छोटे टाइनी स्पॉट्स आप कह सकते हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कोर बोलते हैं। और इनको कौन फॉर्म करता है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। फिर आता है प्री न्यूक्लियर स्पेस। प्री न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है और जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो ये स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और ये यूजली कितना होता है? 20 to 40 नैनोमीटर तक का होता है, और जो कंटिन्यूस विद द लिमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है, ये आज मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फील्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर सैक बोलते हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये क्या है? जो न्यूक्लियस के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्रोमेटिन क्या होते हैं? क्रोमेटिन क्या होते हैं? थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब यहाँ पे क्या है? जो डीएनए होता है हमारा वो किससे मिल डीएनए जो है वो किससे अटैच होता है? हिस्टोन प्रोटीन से अटैच होगा। उससे फिर क्या बनता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जब ये कंडेंस हो जाता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करता है सेल डिवीजन के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा डीएनए है। डीएनए किसके साथ अटैच कर रहा है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं। ठीक है, 8 हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो डीएनए है वो अटैच करेगा। फर्दर कंडेंस होएगा। कंडेंस होने के बाद क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, क्रोमोसोम कब बनता है? सेल डिवीजन के दौरान बनता है। अब जो क्रोमेटिन भी होता है ना वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा यूक्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है ये कैसा होता है? ये लूजली पैक्ड होता है, और ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होता है, और ये कंटेन करता है एक्टिवली एक्सप्रेस्ड जीन। इनके अंदर जो जीन्स होते हैं वो एक्टिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। ठीक है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये क्या होता है?
डेंस पैक्ड होता है, इसकी जो पैकेजिंग होती है वो काफी ही डेंस्ड होती है। और ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। और इनके अंदर क्या होते हैं, मेनली स्ट्रक्चरल डीएनए प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं, डेंस स्पेरिकल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो ये डेंस स्ट्रक्चर जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन। अब जो न्यूक्लियस के पास क्या होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा कि इनके ये फंक्शन दे रखे हैं कि जो न्यूक्लियर एनवलप है इसका काम क्या होता है। ये न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है और न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करता है। और जो न्यूक्लियर पोर होता है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को रेगुलेट करता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियर पोर है, प्री न्यूक्लियर स्पेस है और न्यूक्लियर प्लाज्मा है, इनके जो फंक्शन है वो आपको इस साइड में दे रखे हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आया है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, या फिर आप कह सकते हो जो ब्रेन होता है सेल का वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस ही होता है। अब ये क्या होता है, इट इज एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। डबल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है हमारा न्यूक्लियस, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है वो रेगुलेट करता है सब्सटेंस की मूवमेंट को। जो न्यूक्लियस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए। और जो क्रोमेटिन होता है ये कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है सेल डिवीजन के दौरान। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार डायग्राम से बता देती हूँ मैंने क्या बताया है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि जो न्यूक्लियस होता है इसके सराउंड क्या होती है, आउटर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूस हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियस स्पेस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर टाइनी पोर प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। अब जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस होने के बाद क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अब जो क्रोमोसोम होता है उसके पास क्या होती है, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब जो है न्यूक्लियोप्लाज्म में भी एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हमारा राइबोसोम द प्रोटीन फैक्ट्री। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।